जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज़ वर्ल्ड। तो लास्ट वीडियो में हम पहुंचे थे वृंदावन और वृंदावन से आगे बढ़ते हैं अब हम ग्वालियर की तरफ। यहाँ से ग्वालियर 45 किलोमीटर रह जाता है, लेकिन वृंदावन से ग्वालियर की दूरी 186 किलोमीटर के आसपास है। वृंदावन की प्रेम मंदिर वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप आई बटन में जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। सुबह जल्दी निकलने का हमारा मकसद तो यही था कि हम उसी दिन ग्वालियर पहुंचकर ग्वालियर फोर्ट घूम ले, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी हम इस टाइम तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि ग्वालियर फोर्ट पहुंचने के बाद भी हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा चाहिए होता है ग्वालियर फोर्ट घूमने के लिए। ग्वालियर पहुंचने में हमें शाम के 5:30 के अराउंड हो गए थे, तो हमने सोचा कि ग्वालियर फोर्ट हम लोग कल ही जाएंगे। सबसे पहले अब हम लोग होटल वगैरह देख लेते हैं और रहने का इंतज़ाम करते हैं, उसके बाद आसपास कुछ देखते हैं, अगर घूमने के लिए मिलता है तो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सर्च करने के बाद मुझे एक होटल मिला, दिखाती हूँ आपको। इस होटल का नाम है होटल मयूर। नंबर आपको नाम के नीचे ही दिख जाएगा। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें, यहाँ आते हैं तो आप यहाँ बुक कर सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पर है, तो आपको दिखाती हूँ अब यहाँ का रूम कैसा है। ये रूम मुझे 1300 रुपये पर नाइट में मिला है। चलिए रूम देखते हैं। तो रूम में आपको मिलने वाला है एक डबल बेड, साइड टेबल, एक अलमारी, ड्रेसिंग, चेयर, टेबल, टीवी। चलिए अब वॉशरूम देख लेते हैं कैसा है। तो ये है वॉशरूम। वॉशरूम में आपको बाल्टी मग्गा दिया हुआ है नहाने के लिए, आप शावर भी ले सकते हैं, और एक मिरर भी दिया हुआ है साइड में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये रूम मुझे 1300 रुपये पर नाइट में मिला है। होटल की छत से भी एक बार देख लेते हैं कि बाहर क्या क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ से ऊपर चले तो ये छोटी बालकनी यहाँ पर दी हुई है। यहाँ से देखते हैं तो होटल के नाम के अलावा फ़िलहाल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर चलते हैं। ऊपर जाते हैं तो थोड़ा व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। और होटल की छत से ये मंदिर जैसा कुछ नज़र आ रहा था। आप सुबह देखेंगे मंदिर है या क्या है। उसके बाद हम टहलने निकल गए बाहर के आसपास, देखते हैं क्या है। तो ये हमें GMI का भू विज्ञान संग्रहालय दिखाई दिया, जो काफ़ी अच्छी लाइटिंग से सजाया हुआ था, बट रात को तो बंद ही होता है संग्रहालय। तो हम आगे बढ़े थोड़ा। सजावट काफ़ी अच्छी है वैसे यहाँ मार्केट की। सारी बिल्डिंगें इस टाइम पे लाइट से चमक दमक रही हैं। तो सर्राफा मार्केट हमें नज़र आई है ग्वालियर की, और इसमें देखिए इसे शायद लड़ियों वाली मार्केट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़ी इतनी लगी हुई है इस टाइम पे, बट बंद हो गई थी सारी, तो कुछ दिखा नहीं। तो हम लोग ने सोचा कि वापस होटल ही चलते हैं, क्योंकि सब कुछ तो बंद ही पड़ा है। ग्वालियर किले में अंदर जाने के लिए 2 गेट हैं। एक एलिफेंट गेट, जिससे आपको पैदल जाना होगा, और दूसरा है उर्वई गेट, जहां पर आप 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गेट तक ले जा सकते हैं। उसमें आपको कम पैदल चलना पड़ेगा। उर्वई गेट से होते हुए जब आप ग्वालियर के किले में जाएंगे तो आपको विशालकाय बौद्ध मूर्तियां नजर आएंगी। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए हैं।
उन सभी की प्रतिमाएं आपको यहाँ पर नजर आएंगी। ये सभी प्रतिमाएं 15वीं शताब्दी में तोमर शासक डूंगर सिंह के शासनकाल में बनाई गई थी। इन सभी प्रतिमाओं में सबसे बड़ी जो प्रतिमा है वो है आदिनाथ जी की और उसकी हाइट है 57 फीट। लेकिन क्या आपको पता है इन मूर्तियों की सबसे खास बात क्या है? वो ये कि ये मूर्तियां कहीं से लाकर यहाँ पर स्थापित नहीं की गई, बल्कि पहाड़ को कुरेद कर बनाई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं किले की तरफ। सबसे पहले हम चलेंगे मान मंदिर पैलेस। इस महल का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था और इसका एंट्री टिकट है 25 रुपए पर पर्सन। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये राजा मान सिंह के टाइम पर उनका मंदिर हुआ करता था और इस मंदिर में टोटल जो खिड़कियां हैं वो 33 हैं। उस समय यहाँ पर हमारे जो 33 कोटि देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां लगी हुई थी। अब चलते हैं हम मेन ग्वालियर फोर्ट में, जिसके लिए हमें फिर से एक टिकट लेनी होगी जो होगी 20 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पर आपको 2 टिकट काउंटर मिलेंगे, जिसमें से एक पर आपको राजा मानसिंह महल की टिकट मिलेगी और दूसरे पर ग्वालियर फोर्ट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये उस समय शिव मंदिर हुआ करता था और इस शिव मंदिर में टोटल 80 खंभे हैं, जिसकी वजह से इसे 80 खंभों की बावड़ी भी कहा जाता था। लेकिन मुगल काल में इसे जेल खाने में तब्दील कर दिया गया था। ग्वालियर के किले में आपको ये बड़ा सा कुआं भी नजर आएगा, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था। इस कुएं को अगर आप चारों तरफ से ध्यान से देखें तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पार्लियामेंट से मिलता जुलता है और दीवारों पर ये जो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी गई है वो इसलिए है ताकि युद्ध के समय सैनिक यहाँ से दुश्मन सैनिकों पर हमला कर सकें। ये एरिया उस समय डांसिंग एरिया था। जालियों के पीछे 8 रानियां बैठा करती थी ताकि रानियों को कोई देख ना पाए, लेकिन रानियां वहां से सबको देख लिया करती थी और बाकी नीचे नृत्य चलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं उस कमरे में जहां पर पहले तो राजा की रानियां सैफरॉन डालकर स्नान किया करती थी, लेकिन इब्राहिम लोदी से युद्ध में राजा मानसिंह के हार जाने के पश्चात रानियों ने इसमें से सारा पानी खाली करवाकर इसी टैंक में जौहर किया था। और किले की छत से आपको पूरा ग्वालियर शहर नजर आता है, क्योंकि ग्वालियर का जो किला है वो शहर के बिल्कुल मध्य में बसा हुआ है। किले की छत से आपको गुजरी महल भी नजर आएगा, जो राजा मानसिंह ने अपनी 9वीं रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। ऐसा कहते हैं कि मृगनयनी गुजर वंश से बिलोंग करती थी, जिसकी वजह से राजा ने उनके लिए अलग महल बनवाया था। इसी कारण इसे गुजरी महल भी कहते हैं। गुजरी महल को आज के समय में एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। चलेंगे वहां भी, लेकिन पहले आगे बढ़ते हैं।
सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो ब्रिटिश टाइम में उनकी फैक्ट्री हुआ करती थी। ये सारा ब्रिटिश स्ट्रक्चर है। और सामने जो कुंड आपको दिख रहा है वो इल्तुतमिश के टाइम का जौहर कुंड है, जो कि सबसे पुराना है। ग्वालियर फोर्ट के पास ही आप देखने जा सकते हैं सहस्त्रबाहु मंदिर। यहाँ पर इसे सास बहु मंदिर भी कहते हैं। उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। ये मंदिर बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर का नमूना है। तो अगर आप ग्वालियर फोर्ट देखने आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएं, क्योंकि ये मंदिर वाकई में देखने लायक है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा महिपाल सिंह ने कराया था। उनकी जो माता थी वो विष्णु भगवान की उपासक थी और जो पत्नी थी वो शिव भगवान की उपासक थी। इसीलिए उन्होंने एक शिव और एक विष्णु मंदिर बनवाया, जिनका नाम संस्कृत में एक साथ लिया जाता था, सहस्त्रबाहु मंदिर। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ लोगों ने इसका नाम सहस्त्रबाहु से सास बहु मंदिर कर दिया और आजकल लोग इसे सास बहु मंदिर के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। मंदिर से ही आपको ग्वालियर का किला दिखाई दे जाएगा। इन दोनों में ज़्यादा दूरी नहीं है और चारों तरफ का व्यू अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। सहस्त्रबाहु मंदिर से थोड़ा सा आगे आने पर आपको देखने को मिलेगा तेली का मंदिर। ये मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली का बेहतरीन नमूना है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में प्रतिहार राजा मिहिर भोज के शासनकाल में तेल के व्यापारियों द्वारा दिए गए धन से कराया गया था। इसी कारण इसका नाम तेली मंदिर भी पड़ा है। चलिए अब चलते हैं वापस उसी रास्ते से जहां से होते हुए हम आए थे। लेकिन अभी घर नहीं जा रहे, अभी हम जा रहे हैं ग्वालियर किले से 30 किलोमीटर दूर। तीस किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंचे बटेश्वर मंदिर। बटेश्वर मंदिर का निर्माण तकरीबन 8वीं शताब्दी में प्रतिहार वंश के राजाओं ने कराया था और अगर इतिहासकारों की माने तो इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रतिहार वंश के विजयपाल नाम के राजा के समय हुआ था। यहाँ पर बने मंदिर बलुआ पत्थर से बने हुए हैं और जो अधिकांशतः मंदिर हैं वो भगवान शिव को समर्पित हैं। यहाँ पर मंदिरों की गिनती की जाए तो कुल 101 मंदिर स्थापित हैं।
ऐसा भी माना जाता है कि चंबल क्षेत्र के कुछ सबसे कुख्यात डाकुओं ने इस क्षेत्र को अपना ठिकाना बना लिया था। सोचा तो ये था कि जाकर विजय विलास पैलेस भी देख लेंगे, लेकिन आते आते अंधेरा हो गया। लेकिन विजय विलास पैलेस के पास जो लेक है उसका व्यू तो हम देख ही लेंगे, और आप चाहें तो वहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। क्या होंगे वहाँ के बोटिंग चार्जेस वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये है विजय विलास पैलेस का मेन गेट, जो कि अब बंद हो चुका है। तो चलिए बोटिंग के ही मज़े ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पर लेक में बोटिंग करना चाहते हैं तो एडल्ट का टिकट 30 रुपये का है, और सीनियर सिटीजन और 12 साल के बच्चों तक का टिकट 20 रुपये का है। यहाँ की जो लाइटिंग है वो काफ़ी अच्छी की गई है, जिसकी वजह से इस जगह में 4 चांद लग गए, और बोटिंग करने का आनंद कुछ अलग ही आ रहा है। तो ये एक अलग अचीवमेंट है कि आप यहाँ नाइट में लाइटिंग में बोटिंग करें। आप यहाँ अपनी फैमिली और बच्चों के साथ आकर एंजॉय कर सकते हैं, और अपने पार्टनर के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आज का सफ़र बस यहीं तक। कल सुबह चलेंगे एक नई जगह। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।